जब हमारे रामलला को उन्हीं के घर से बेदखल किया गया तो हम अपने घर में अपनी शान के साथ कैसे रह सकते हैं। मुगल शासकों के अत्याचार और अयोध्या के तबाही के विरोध में सूर्यवंशियों ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी अपने सर पे पगड़ी नहीं बांधेंगे और ना ही अपने पाँव में चमड़े की चप्पल पहनेंगे जब तक उनके रामलला अपने घर वापस नहीं आते। एक क्षत्रिय के लिए उसका मान और उसका धर्म सबसे बड़ा होता है और आज 500 साल बाद सूर्यवंशी क्षत्रियों को उनका मान और उनका धर्म वापस मिल चुका है। ये कहानी है उस ऐतिहासिक संघर्ष की जो 500 सालों तक चला। ये कहानी है उस तपस्या की जो करोड़ों भक्तों ने साथ मिलकर निभाई। ये कहानी है आस्था की, इंतजार की, भक्ति की। ये कहानी है अयोध्या के राम मंदिर की। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या शहर वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं मनु ने बनवाया था, जिसमें रची गई एक ऐसी कहानी जो हमें सदियों तक धर्म, अर्थ और काम की सीख देता है। रामायण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत ऐसे कई ग्रंथ हैं जिसमें अयोध्या नगरी का उल्लेख है। माना जाता है कि अयोध्या का नाम अयोध्या शब्द से बना है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी नगरी जिसे कोई योद्धा जीत नहीं सकता, एक ऐसी नगरी जहाँ कोई युद्ध नहीं हो सकता। बड़ी सड़कें, घर, आलीशान महल, सुंदर और शुद्ध नदियाँ जिसका पानी पिया भी जा सकता था, सुनहरे रथ, मंदिर और सदैव उत्सव और उत्साह का माहौल। अयोध्या नगरी को स्वर्ग के समान माना जाता था। धन और नगीनों से भरी हुई माँ लक्ष्मी की नगरी, जहाँ गेहूं, चावल और फूलों की मालाओं जैसी कई चीजें मिला करती थी और दूसरे राज्यों के ट्रेडर्स अपनी कीमती चीजें लेकर इन्हें खरीदने आते थे। वहाँ एक से एक कारीगर, कवि, संगीतकार, कलाकार और नृत्यकार रहा करते थे। हर घर, हर गली में कहीं संगीत होता था तो कहीं मंत्रों का जाप किया जाता था तो कहीं तलवारबाजी का अभ्यास भी होता था। अयोध्या को 7 पुरियों में से एक माना जाता है, जो इस शहर की महानता और इतिहास को दर्शाता है। माना जाता है कि रामायण के बाद प्रभु श्री राम ने बैकुंठ जाकर समाधि ली थी, जिसके बाद उनके पुत्र कुश ने भगवान राम की याद में कई मंदिरें भी बनवाई थी। उसके बाद प्रभु श्री राम की 44 पीढ़ियों ने वहां राज किया था, जिसके आखिरी राजा थे राजा बृहदबल। लेकिन महाभारत के युद्ध में राजा बृहदबल की मृत्यु के बाद अयोध्या जैसे उजड़ सी गई थी। कई सालों बाद करीब 100 ईडी में माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर उन मंदिरों को बनवाया था और अयोध्या की रौनक लौट आई। कहते हैं कि उन्होंने एक बड़े से मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर 84 काले पत्थरों के खंभों के ऊपर बनाया गया था। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ। रुकिए, आपको ये बाद में पता चलेगा। अगले कई सालों तक अलग अलग राजाओं ने अयोध्या और अयोध्या के मंदिरों की देखरेख की थी, लेकिन 1516 में वो हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि यही वो साल था जब भारत में आया मुगल बादशाह अकबर। 14वीं सदी आते आते पूरे भारत में मुगलों का राज बहुत तेजी से बढ़ चुका था। लोगों पर जुल्म किए जाते थे और पूरी बस्तियों को उजाड़ दिया गया था और हमारे मंदिरों को लूटकर उन्हें तबाह कर दिया गया। धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए अकबर अयोध्या पहुंचा। 1527 और 28 के बीच बाबर का शिकार हुआ प्रभु श्री राम का जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, और कहा जाता है कि बाबर के हुक्म पर उनके सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तबाह कर दिया। मंदिर की मूर्तियों और कलाकृतियों को नष्ट कर दिया और गर्भगृह को तोड़ दिया गया था। पूजा और आस्था का वो भव्य स्थल सब मिट्टी में मिल चुका था और बाबर ने वहां एक मस्जिद बनवाया और उस मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। और उसके बाद ही लोगों में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ और वो विवाद कई सालों तक चला और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया। कोर्ट का ऑर्डर आते ही 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ भव्यता में बल्कि आस्था और समृद्धि में भी परिपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण
न केवल ईंट और पत्थर से बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और समर्पण से किया गया। और अब जनवरी 2024 में आखिरकार ये मंदिर भक्तों के लिए खुल ही गया। पूरे 500 सालों के बाद रामलला अपने घर लौटे। भक्तों की तरसती आंखें अपने भगवान के दर्शन के लिए तरस चुकी थी और सालों से तपस्या कर रहे सूर्यवंशियों क्षत्रियों को उनका मान वापस मिल गया। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एकता और समर्पण की नई पहचान है। तो दोस्तों अब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। राम राम।